और ये गीता में नहीं लिखा है कि गीता पढ़ना पाप। आज भी हमारे यहाँ गीता पे रख के कसम क्यों खिलाते हैं। ऋषि का मतलब ही रिसर्च था। ईसाई मिशनरी इतनी तेजी से हावी हो गई कि हम अपने बच्चे को ईसाई मिशनरी में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गुरुकुल में नहीं पढ़ाना चाहते। अब गाय से गधा करने से उनको किसी को प्रॉब्लम है, उनको गाय से गणेश में प्रॉब्लम थी। हमारे यहाँ बांस जलाना वर्जित माना जाता है कि बांस का जलाना मतलब आपका नाश होना। और सनातनी बड़े प्रेम से अगरबत्ती जलाता है, अब उसको यह मालूम नहीं है कि अगरबत्ती के साथ वो बांस भी जला रहा है। बिल्ली रास्ता काट देने से हमारे यहाँ मानते अशगुन होता है। एक नदी में तैरती हुई मछली को भी परमात्मा सुनता है। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी हम 1 मिनट में हनुमान चालीसा कंप्लीट कर दे, मतलब उसमें ऐसा लग रहा है हनुमान जी को भी खदेड़ रहे हैं। काल सिर्फ दोष की शांति जीवन में लगभग व्यक्ति को 3 बार कमे। गंगा में इतनी भीड़ नहीं होती अगर पापी नहीं होते। मतलब तुम राजा का शीश काटने की अगर क्षमता रखते हो तो तुम विजेता कर सकते हो। तो महाभारत में कितनी अच्छी शिक्षा दी गई है कि गुरुवार को हम तेल क्यों नहीं लगाएं, बैगन क्यों नहीं खाना चाहिए, नील लगी हुई धोती क्यों नहीं पहनना चाहिए, दिशाशूल क्यों मनाना चाहिए, यात्रा में चंद्रबल को क्यों देखना चाहिए। हर चीजों का ये जितने हमारे और आपके प्रश्न है, ये व्यक्ति के मन के अंतर्द्वंद के प्रश्न है, ये सब कुछ महाभारत में लिखा गया है। अच्छा, आपके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हर पंडित के पीछे या हर संत कह लीजिए या हर ज्योतिष के पीछे कोई ना कोई अर्थ होता है, कोई ना कोई रहस्य होता है। क्योंकि आज का जो परिवेश है या आज का जो युग है उसमें कोई भी व्यक्ति ज्योतिषाचार पंडित या महंत ऐसे जगहों पर जाना नहीं चाहता है। उसका कारण यह है कि लोग सनातन धर्म में इसकी अहमियत जो थी, जो मिलना चाहिए था, जो पहले मिला लोगों को, बीच में कुछ संस्कृतियां ऐसी विघटन आया या इन लोगों ने ऐसा दुष्प्रचार किया जिससे लोगों की अब जो रुचि है उतना नहीं थी। लेकिन अभी 1-2 दशक से देखा जा रहा है कि लोगों की पुनः इच्छा इसमें सम्मिलित होने की हुई और हिंदू सनातन धर्म फिर से बढ़ने फलने और फूलने लगा। तो ये बहुत अच्छी बात आपने पूछा। तो ऐसे हमारी भी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल से हुई। महर्षि महेश योगी जी की संस्था में हमारे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि हमारा पुत्र जो है इस पंडित कार्य का वो संभाले, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, तो उसी के संस्कार में लिप्त होकर और वही ब्राह्मण वृत्ति का कार्य करे। तो इसके लिए हमारा जो शिक्षा दीक्षा हुई महर्षि महेश योगी जी की संस्था छतरपुर एमपी से प्रारंभ हुई और वहाँ हम काफ़ी दिनों तक गुजारे और वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद पुनः हम अयोध्या आए। अयोध्या में भी उन्हीं की संस्था थी, उन्हीं की संस्था से पुनः हमारी उच्च शिक्षा हुई। शास्त्री किया, आचार्य किया, आचार्य करने के बाद में ज्योतिष में प्रारंगत होकर और ज्योतिष का प्रचार प्रसार नए सिरे से करने का प्रयास किया। नए सिरे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी सनातन धर्म में ऐसी चीज़ें हैं जिसे विलुप्त हो गई हैं, जिसे हम पाखंड के तौर पर देख रहे हैं, जिसे हम लॉजिक मान रहे हैं। जो ज्योतिष में लॉजिक कुछ नहीं है। ज्योतिष में 2 दूनी 4 बराबर 4 ही होता है, मैथ है और उसके साथ में सनातन धर्म की वो रहस्य छुपा हुआ है जिससे हम जितना गोता लगाएंगे कुछ नया लेकर आएंगे। ये ज्योतिष है और उसी ज्योतिष का प्रचार प्रसार हमने किया और आज लगभग मान के चलिए 50,000 से ज़्यादा हमने आर्टिकल अपने सनातन प्रेमियों को या ज्योतिष के मानने वाले लोगों को हमने दिया, कुछ नया नया खोज कर। और इसीलिए आज जो भी आज देख रहे हैं वो। अच्छा, आप गुरुकुल में पढ़ाई कर चुके हैं, तो ये गुरुकुल उसी तरह से है आज भी जैसे त्रेता युग और द्वापर युग में हुआ करता था? नहीं, इसमें बहुत सारा बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि हमारी प्राचीन सभ्यताओं के साथ, वो चाहे मुगल रहें, चाहे अंग्रेज आए या तमाम आता ताई आए, उनको सिर्फ और सिर्फ अगर समस्याएं थी तो सनातन धर्म से थी और उनका पहला टारगेट जो था वो गुरुकुल था। क्योंकि उनको मालूम था कि ये गुरुकुल चाणक्य दे सकता है। उनको मालूम था कि इस गुरुकुल से निकला हुआ एक विद्वान उस चीज की खोज कर सकता है जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। ऋषि का मतलब ही रिसर्च था।
वो रिसर्च कर सकता था, तो उन्होंने पहला टारगेट ही गुरुकुल को किया। हमारे सनातन धर्म में आप सोचिए ईसाई मिशनरी इतनी तेजी से हावी हो गई कि हम अपने बच्चे को ईसाई मिशनरी में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन गुरुकुल में नहीं पढ़ाना चाहते। मदरसे में एक मुस्लिम का बच्चा पढ़ने जाता है लेकिन कोई भी हिंदू अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ाना नहीं चाहता। उसे जातिवाद संप्रदाय से बदल दिया गया कि ब्राह्मण का बच्चा है तो ही गुरुकुल में शास्त्री आचार करेगा, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था। आप रामा युग देख लीजिए तो राम जी भी गुरुकुल में जाकर पढ़ाई किए। आप कृष्णा युग देखेंगे तो जो संदीपनी का आश्रम जो आपको उज्जैन में अभी भी स्थित है, वहाँ पर भगवान कृष्ण और तमाम बलराव और सुदामा जी सभी लोग जाकर शिक्षा ग्रहण किए। उस परिवेश में और इस परिवेश में अंतर है। आज गुरुकुल देखा जा रहा है तो उसे ना सहाय सरकारी व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं, ना सामाजिक व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं, वो वंचित है। ऐसे लग जा रहा है कि वो समाज से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। जो गुरुकुल में रह रहा है या पढ़ रहा है वो आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ रहा है, या तो ये मान लीजिए कि परिवार से बहिष्कृत कर दिया गया है। मतलब उसके अंदर वो ललक जो होना चाहिए शिक्षा के प्रति कि गुरुकुल में जाकर हम कुछ कर पाएंगे, वो समाप्त हो रही है। अब गुरुकुल की व्यवस्था भी बहुत जर्जर हो चुकी है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि 2015 के बाद से गुरुकुल में भी एक नया प्रवेश चेंज हो रहा है। अब लोगों की धीरे धीरे रुचि हो रही है सनातन धर्म के लिए। अचानक से रुचि क्या होने लगी? देखिए, युग परिवर्तन जो होता है वो सत्ता पर बैठा हुआ सत्ताधारियों के अधीन होता है। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो पहले जो पढ़ाया जाता था किताबों में वो गाँव में से गणेश पढ़ाया जाता था, बिल्कुल। लेकिन सत्ताधारियों ने कहा ये सांप्रदायिक है। उन्होंने गा से गणेश को कहा कि ये इससे हमारे और समाज दिक्कत कर रहा है, इसलिए उन्होंने गा से गधा कर दिया। अब गा से गधा करने से उनको किसी को प्रॉब्लम नहीं, उनको गा से गणेश में प्रॉब्लम थी। तो ये सत्ता पर जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसकी महत्व को, उस प्राचीन सभ्यताओं को, उस संस्कृति को जानता है। आज भारत ही नहीं पूरा विश्व भारतीय संस्कृति के साथ में सनातन के सामने घुटना टेकता है। उसको मालूम है कि सनातन में वो क्या ताकत है, वो क्या ऊर्जा है, इनके ध्यान में, पूजा में, इनकी प्रतिष्ठा में, इनके व्रत में, इनके उपाय में क्या फायदा है, उनको सबको मालूम है। लेकिन क्या होता है, उस व्यक्ति को क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा घुमा फिरा कर, जैसे हमारे यहाँ तुलसी की पूजा करेंगे, उनको उससे प्रॉब्लम है। आप ट्री की पूजा करें प्लास्टिक की, आप उस तुलसी को अर्क बना के हमें को भेजेंगे और कहेंगे अभी तुलसी का अर्क पियोगे, इससे आपको हार्ट की समस्या नहीं होगी, फलाने की समस्या नहीं होगी, इस चीज़ की समस्या नहीं होगी। उनको उस तुलसी से दिक्कत थी, लेकिन तुलसी के अर्क से दिक्कत नहीं। आपने कहा कि ग से गणेश पहले हुआ करते थे, अब ग से गधा। तो इसी तरह से सनातन को खत्म करने के लिए एक चीज बहुत ज़्यादा बातचीत होती है इसके बारे में कि सनातन को खत्म करने के लिए घर घर में कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए अगरबत्ती का प्रयोग किया जाने लगा। क्या अगरबत्ती का प्रयोग सनातन धर्म में पूजा पाठ में नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ अगर आप पूजा पद्धति में जाएंगे तो धूपम दीपम का प्रयोग है। धूप बत्ती जलाने का प्रोसेस है और दीप बत्ती का जलाने का। उसमें अगरबत्ती किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ पर उसका प्रयोग नहीं है। ये हमारे ऊपर ऐसा कह लीजिए कि तमाम आताताई, जैसे हमने पहले भी आपसे कहा कि हमारे यहाँ पे सबसे पहला टारगेट क्या किया गया, सनातन धर्म। सनातन धर्म को का टारगेट करने का ये था क्योंकि हम वैज्ञानिक तथ्य पर भी खरे उतर रहे थे, हम व्यक्ति के हर प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम थे। तो उनको लगने लगा इसे खंडित कैसे किया जाए। हमारे यहाँ बांस जलाना वर्जित माना जाता है, यहाँ तक कि आप जान लीजिए कि हमारे यहाँ मृत्यु के समय पर भी हम बांस को शुभ कार्य में भी प्रयोग करते हैं, अशुभ कार्य में भी प्रयोग करते हैं, मतलब मृत्यु इत्यादि कार्य में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उसे जलाना किसी भी विधान में नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि बांस का जलाना मतलब आपका नाश होना। तो इसको तमाम मुगल कालियों ने सोचा कि इसे कैसे हिंदुओं का विनाश किया जाए, तो उन्होंने इस पर खोज किया। जैसे हमारे यहाँ राजा जब होते थे तो उनके नवरत्न होते थे, उन नवरत्नों को लगा दिया गया कि ये आप
कोशिश कीजिए कि जो गुरुकुल में बच्चा पढ़ता है वो इतना साहसी कैसे होता है, इतना ताकतवर कैसे होता है। ना ये नॉनवेज खाता है, ना ये कोई क्रिया करता है, ना कोई ये व्यसन करता है, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा पहलवान जो देता है वो हमारा हिंदू सनातन धर्म दे रहा, पहलवानी करने का जो है प्रोसेस। तो उन्होंने इसका पीछे चलना, तो इनके पीछे पता चला कि इनके पीछे ध्यान है, इनके पीछे पूजा है, इनके पीछे जप है, इनके पीछे तप है, इनके पीछे योग है। तो उन्होंने कहा इसे खंडित कैसे किया जाए। तो उन्होंने पूरा जो प्रोसेस समझा, उस समझने के दौरान उन्होंने ये चीज़ देखा कि इनके यहाँ बांस का प्रयोग जलाने का मतलब नाश मानते हैं, तो बांस को जलाया कैसे जाए। तो उन्होंने बांस की छोटी छोटी सी बनाना चालू किया लकड़ी, उसके ऊपर धूप को लगा दिया, पहले स्वयं जलाया। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप मिष्ठान लेके हमारे लिए आए और अगर मैं नहीं खाऊंगा तो आप भी नहीं खाएंगे क्योंकि उसमें जहर हो सकता है। तो आप पहले प्रयोग करेंगे कि हम खा लेते हैं। अब इनको विश्वास हो गया कि इसमें कुछ नहीं है, तो उन्होंने पहले स्वयं जलाया और जलाने के बाद धीरे 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 हिंदू घरों में कैसे पहुंचाया जाए। तो उन्होंने लक्ष्मी अगरबत्ती, महालक्ष्मी अगरबत्ती, ये अगरबत्ती, सरस्वती अगरबत्ती के नाम से ब्रांडिंग करना चालू किया और धीरे 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 हर सनातनियों के घर में पहुंचा दिया। अब सनातनी बड़े प्रेम से अगरबत्ती जलाता है। अब उसको यह मालूम नहीं है कि अगरबत्ती के साथ वो बाज भी जला रहा है, जिसको हमारे यहाँ बामू बोलते हैं। मतलब सनातन धर्म को अगर खत्म करना है तो आप प्रहार कीजिए उसकी जड़ों पे, उसकी संस्कृति को खत्म कर दीजिए, पूजा पाठ की विधि को खत्म कर दीजिए। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को खत्म करना है तो उसके धर्म को पहले भ्रष्ट कर दो, उसके जड़ को नष्ट कर दीजिए, वृक्ष ऑटोमेटिक सूख जाएगा। लेकिन ये हिंदू सनातन धर्म ये इतना प्राचीन काल पे इतना ज्यादा सिद्ध है कि इसको मुगल आए, अंग्रेज आए, अभी नए नए तमाम धर्मावतारी आए, लेकिन तमाम सत्ताधारी आए, लेकिन इसे असंभव है। क्योंकि जो अनंत है, जिसकी सीमा अनंत है, उसे आप नहीं खत्म कर सकते। जो बनाई चीजें हैं, बनावटी चीजें, उसे आप समाप्त कर सकते। अच्छा, आप ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए हैं जी, ज्योतिषी हैं। ज्योतिष शास्त्र एक्चुअली में है क्या? ज्योतिष अगर विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो खोज है, शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो शास्त्र का नेत्र है। नेत्र का कार्य ज्योतिष करता है। ज्योतिष को शास्त्र में शरीर का छठवां अंग कहा गया है। जैसे हमारे शरीर में हर अंगों की अलग अलग कार्य है, तो हमारे शरीर में नेत्र का कार्य क्या है? देखना। तो ज्योतिष का भी कार्य है देखना, आपको बताना। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, बिल्ली रास्ता काट देने से हमारे यहाँ मानते हैं अशुभ होता है, मतलब आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपका कुछ हो सकता है। ज्योतिष की दृष्टि से देखेंगे तो अपशगुन का मतलब यहाँ पर हमने सरल भाषा में, क्योंकि गांव के लोग हैं, देहात के लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे, इसको हम लिए डायरेक्टली बोल दिए कि अपशगुन है। ज्योतिष की दृष्टि क्या कहती है कि कोई भी एक्सीडेंट जो होता है वो मात्र 52 सेकंड के अंदर होता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी 60 की स्पीड से जा रही है, मेरी गाड़ी भी 60 की स्पीड से जा रही है, दोनों एक चौराहे पर पहुंचे या एक जगह पर पहुंचे तो टकराव हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ ज्योतिष कहती है जो बिल्ली रास्ता काट दिया, आप 52 सेकंड रुक जाइए। तो जो आपका कार था, मतलब जो आपका एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी थी, वो निकल गई और अब आप गए, आप सुरक्षित हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बिल्ली हमारा बुरा नहीं कर रही है रास्ता काट के, हमें संदेश दे रही है कि आप रुक जाइए। संकेत, वही ज्योतिष कार्य करती है। ज्योतिष कभी किसी का बुरा नहीं करती, मतलब बिल्ली भी हमारे लिए बुरी नहीं है। बुरी नहीं, अच्छा, बुरी नहीं, वो आपको अब जो व्यक्ति आपको चैतन्य कर रहा है कि अभी तक जो ड्राइविंग आप बिल्कुल निश्चिंत होकर चला रहे हैं, आप चैतन्य हो जाइए, वो आपको गाइड कर रहा है ना, तो बुरा नहीं है। हमारे यहाँ कोई चीज बुरी नहीं है, हम उसको कैसा प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ भूत भी बुरा नहीं है, हमारे यहाँ ग्रह भी बुरे नहीं है। कोई ग्रह अच्छा है, कोई ग्रह बुरा है, उसका परिणाम, उसका लाभ हमें और आपको निर्णय लेना है कि हम उसको बुरा समझ रहे हैं या अच्छा समझ रहे हैं। आपने कहा भूत भी बुरा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये टोना टोटका तंत्र मंत्र वाली चीजें बहुत से लोग करते हैं जी। क्या ये टोना टोटका मंत्र वाली चीजें, जैसे कहते हैं कि किसी की जिंदगी खत्म कर देती है, जी। क्या वाकई में ये सक्सेस हो पाती है? जो लोग करते हैं टोना टोटका किसी की जान ले पाती है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ देखिए, जैसे ज्योतिष मान लीजिए या आपकी कोई भी शिक्षा पकड़ लीजिए, तो उसमें ग्रहादि बाधा,
प्रेतादि बाधा, पितर बाधा, अलग अलग बाधाओं के बारे में दिया गया है। जैसे एक सरल भाषा में आपको समझना हो, हमारे शरीर में 97% हमेशा बुखार रहता है। हर स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 1% तक वो बीपी मान लीजिए, शुगर मान लीजिए, हर कुछ रहता है। उसका जब लेवल बढ़ता है अथवा घटता है तब हम और आप मान लेते हैं कि ये बीमारी हमको है। तो वैसे हर व्यक्ति के अंदर ग्रहादि बाधा होते हैं, मतलब ग्रहों से संबंधित संकट है। अब जब ग्रह इधर उधर विपरीत होते हैं तो ग्रहादि बाधा बढ़ जाता है, तो उसे उस चीज से समस्या आती है। ऐसे प्रेतादि बाधा है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ संकट लगे रहते हैं। अब वो प्रेतादि बाधा, अगर वो पूजा पाठ आध्यात्मिक है, सात्विक है, कुछ भी है, तो अपने चीजों को दबाएगा। जिससे और इससे सरल में आपको समझना है कि अगर मेरे जीवन में टेंशन आया तो हम भगवान के प्रति भागेंगे। एक तामसिक व्यक्ति के जीवन में टेंशन आया था तो सोचेगा थोड़ा सा नशा कर ले, हो सकता है उस क्षण के लिए मेरा दिक्कत शांत हो जाए, क्षणिक सुख के लिए। उस क्षणिक सुख में धीरे धीरे वो और डीप में चला जाता है। तो तंत्र भी ये है, वो क्षणिक लाभ देने वाली चीज है, लेकिन है तंत्र ज्योतिष होती है। कैसे पता चलता है कि हमारे ऊपर भूत प्रेत या टोटका किया गया है? ये हमारे शरीर की एक्टिविटी बताने लगती है, धीरे धीरे हमारे शरीर का तेज बताने लगता है। आप कई बार किसी से मिलिए तो आपको मिलने का और मन कहता है। कई बार आप किसी से मिलिए तो ऐसा लगता है कि हमारा क्यों खास क्यों ना हो, उससे हटने का मन करता है। ऐसा क्या, उसके अंदर क्या वो आपको कुछ दे रहा था या कुछ ले रहा था? उसके शरीर का एक तेज होता है जिसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं, और निगेटिव है तो वो निगेटिव उसके वे में दिमाग में रहेगा। तो वो पॉजिटिव निगेटिव ही हमको बताता है कि ये व्यक्ति कैसा है। उसके ऊपर तंत्र की बाधाएं हैं, उसके ऊपर मंत्र की बाधाएं, उसके ऊपर ग्रहों की बाधाएं हैं, या वो अपने जीवन में ऐसे ही है। कई बार आप देखिए डॉक्टर के यहाँ से रिपोर्ट आती है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसे समस्या है। उस मरीज से अगर पूछा जाए तो उसको समस्या है, कोई नाटक नहीं कर रहा है। तो अगर नाटक नहीं कर रहा और डॉक्टर कह रहा है कोई इसकी रिपोर्ट भी सामान्य है, इसके मतलब उसे तो दिक्कत हो। और दिक्कत नहीं तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया, सरल भाषा में हनुमान चालीसा पढ़िए, उसमें लिखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। मतलब इसके मतलब भूत और पिशाच थे तभी ना आवे। मतलब हर रोज अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी टोना टोटका मंत्र भूत प्रेत कुछ भी नहीं कर सकता है? देखिए ये हम किस तरीके से करते हैं, अच्छा, निर्णय ये भी होता है। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी हम 1 मिनट में हनुमान चालीसा कंप्लीट कर गए, मतलब उसमें ऐसा लग रहा है हनुमान जी को भी खदेड़ रहे हैं। मतलब वो मतलब क्या कर रहे हो आप, आपका उद्देश्य क्या है? 7 बार को 7 बार समझ लेते हैं, जिसकी 7 बार का 100 बार यहाँ पे कहा गया है। तो व्यक्ति समझता कुछ और है, करता कुछ और है। जैसे मैं आपको एक सामान्य भाषा में बताऊं, एक पुस्तक में लिखा था कि गीता पढ़ना पाप है। अब एक नास्तिक व्यक्ति को पन्ना मिल गया और पूरे समाज में जाकर बताया कि गीता पढ़ना पाप है, गीता पढ़ना पाप है, और ये गीता में नहीं लिखा है कि गीता पढ़ना पाप है। जब एक योग्य विद्वान के पास वो पन्ना मिला, वो पेज प्राप्त हुआ, तो उस विद्वान ने कहा इसका दूसरा वाला पेज कहाँ है? तो उसके पास तो था नहीं पेज। तो इस विद्वान ने दूसरा पेज उसे दिया और उसमें लिखा हुआ था कि शौच अवस्था में गीता पढ़ना पाप है। गीता पढ़ना पाप है। लेकिन उसने वो चीज नहीं पढ़ा, उसको जितना उसके फायदे की चीज लगी वो पढ़ा। वैसे हमारे सनातन धर्म में व्यक्ति को जिसमें तुरंत त्वरित लाभ मिलता है, त्वरित कि तुरंत इसमें लाभ मिल रहा है, हम ये करने लगेंगे। अभी उनको लगेगा कोई मार्केट में कुछ और उपाय आ गया है, इससे लाभ मिलने लगेगा, तो अपने आराध्य को भी भूल जाएंगे। कल तक हनुमान जी की सेवा कर रहे थे, उनको लगा नहीं हनुमान जी से कोई किसी ने बता दिया कि शंकर जी से लाभ है, तो उन्होंने हनुमान जी को छोटा समझ के शंकर जी को शंकर। तो ये दिक्कतें हैं, लोग समझ कितना पाते होंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने की सही विधि क्या है फिर? हनुमान चालीसा व्यक्ति को सबसे पहले तो सात्विक होना पड़ेगा। हमारे यहाँ नियम बताए गए हैं कि आप कभी भी, आप चाहे ध्रुव की कहानी उठा लीजिए, आप प्रहलाद की उठा लीजिए, किसी भी उठा लीजिए, उसमें जब भी मिले हैं तो नियम बताया गया है कि आप पहले आसन अपना सिद्ध करो, हमें बैठने की। अब आपको सुरूर चढ़ा व्रत करने के लिए आपने 9 दिन का व्रत धारण कर लिया, 10 दिन का पता चला चक्कर आया गिर गया, क्योंकि नए नए आप कार्य कर रहे हैं।
आप धीरे धीरे अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को जीतना प्रारंभ करिए। अपने सांस पर नियंत्रण करिए, अपने मन पर नियंत्रित करिए। हमारी जिह्वा वही बोले जो मेरा मन कह रहा है, ये नहीं मेरा मन में कुछ दूसरा चल रहा है, जिह्वा कुछ दूसरा बोल रही है, नेत्र कुछ दूसरा दे रहा है। जब हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर ले जाएंगे, हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर ले जाएंगे, तभी हमारे जप तप नियम संयम आचार विचार के साथ में कोई भी कार्य करते हैं। अब इस तरीके से कई बार कई लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ आता है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रियायदम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवा। 3 जन्मों के पाप को हरण करने की क्षमता मात्र एक 3 दल वाला बिल्वपत्र रखता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप पाप करते रहो। वो पाप को हरण करने की क्षमता रखता है जो आपसे अनजाने में हो गया। पाप तो हम हर क्षण करते हैं, हम रोड पर चलते हैं, तमाम चींटियां मर जाती हैं, हम तमाम ऐसे चीज़ें हैं जिसमें ना चाहते हुए झूठ बोल देते हैं। हमारे दिमाग में काम मोह लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष तमाम छल कपट द्वंद्व आते रहते हैं ना मन में। तो हमारे साथ पाप तो हो रहा है। पुण्य हम करते हैं तो दुनिया देखो, हम पुण्य को दिखाना चाहते हैं, पाप को छुपाना चाहते हैं। तो पाप से बचकर पुण्य की तरफ बढ़कर अगर कोई भी व्यक्ति अगर हनुमान चालीसा है या कोई भी भक्ति कार्यकर्ता धार्मिक कार्यकर्ता, तो उस समय उससे सिद्धि तो 100% लाभ मिलता है। अच्छा, जो लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, नॉनवेज वगैरह खाते हैं, क्या उनका पूजा पाठ फलित होता है? देखिए, आदमी सात्विक और तामसिक, ये जो मांस और मदिरा का जो प्रचलन है ये अभी से नहीं, ये द्वापर और त्रेता में था। अगर नहीं था तो विश्वामित्र जी क्यों लेकर गए राम जी को वन में कि हम जब यज्ञ करने जाते हैं तो तमाम विघटनकारी लोग आके हमारे यज्ञ में मांस डाल देते हैं और ये मेरा यज्ञ सिद्ध नहीं हो पाता है। तो हमारे इस मानव जीवन में भी बहुत सारे यत्र तत्र सर्वत्र चीज़ें हैं खाने के लिए। हमें वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में बताया गया ना, व्यास जी ने जब 4 वेद 6 शास्त्र पंचम महावेद महाभारत 18 पुराण कई उपनिषद की जब रचना किया तो उन्होंने लास्ट में, अभी भी उनका मन उद्विग्न है, अभी भी चिंतित है, तो उन्होंने लास्ट में एक मंत्र लिखा कि अष्टादश पुराणेषु व्यास वचनद्वय, अपने वचन से कह रहे हैं कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीड़नम। पाप मतलब वो किसी भी प्रकार से हो, एक गटर में पड़ा हुआ बुलबुला जो कीड़ा होता है उसका भी परमात्मा सुमिरन करता है। भाई गजराज का वो मोक्ष दिया ना, हाथी को मोक्ष दिया, तो वो कौन सी प्रार्थना कर रहा था? बिल्कुल। एक नदी में तैरती हुई मछली को भी परमात्मा सुनता है और एक हम और आप चलते हुए मनुष्य की भी परमात्मा सुनता है। तो किसी का मारने का हक आपको नहीं है, तो जब मारने का हक नहीं है तो आपको खाने का भी हक नहीं है। नहीं, बहुत से लोग होते हैं कि हम तो मारे नहीं खुद से, हम तो खरीद कर ला रहे हैं। आप कर तो आप ही रहे हैं ना, हाँ, आप माध्यम तो आप ही है ना। अगर आप करेंगे नहीं, आप गंदी चीज देखेंगे नहीं तो होगा नहीं। समाज में अभी आप छोटी सी एग्जांपल दीजिए कि अगर मान लीजिए ये गमछा है, अगर समाज खरीदे ही नहीं तो धीरे धीरे फैक्ट्रियां भी बनाना बंद कर देंगे, बिल्कुल प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं। तो आप जब धीरे धीरे बंद कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक वो समाज में वो चीजें खत्म हो जाएंगी। हाथ की रेखाओं के ऊपर कितना भरोसा करना चाहिए या कर्मों के ऊपर भरोसा करना चाहिए? देखिए, हाथ की रेखाएं और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी हाथ की रेखाओं पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना अपने कर्म पर। एक विद्यार्थी को बहुत अच्छे से पता होता है कि मेरा परसेंटेज कितना आएगा, क्योंकि उससे खुद पता होता है कि मैंने कितनी पढ़ाई से कितना मेहनत किया है। तो हाथ की लकीरें आपको लक्ष्य तक पहुंचाएंगी, ये तय। लेकिन कर्म आप करेंगे तो आप यूपीएससी की तैयारी ही ना करें, आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप तैयारी ही ना करें और सोचे हमारी लकीर हमको पहुंचा देगी, तो नहीं पहुंचाएगी। लकीर क्या पहुंचाएगी आपको कि आपको उच्च पद दे देगी। अब आप सिक्योरिटी की नौकरी करेंगे, आपकी कुंडली में था या आपके हाथ की रेखा में था एम्बुलेंस बनना है, वर्दी पहनना है, लेकिन आपने वर्दी क्या पहन लिया? सिक्योरिटी गार्ड की। और सिक्योरिटी गार्ड में आप आपकी रेखाएं प्रबल है इसलिए सुपरवाइजर हो जाएंगे, आप आईएएस से वंचित हो। तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा, वो आपकी रेखाएं ने आपको पद दिलाया,
लेकिन जिस योग्य थे उसी योग्य में आपको दिलाया। अच्छा, बहुत सारे लोग हाथों में तरह तरह के रत्न धारण करते हैं जी। क्या उससे भी कुछ फर्क पड़ता है, जिंदगी में कुछ सुधार आता है? रत्न से बहुत प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि आप कोई हमारे देव का या प्राचीन राजा का आप कोई भी चित्र आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे तमाम वो जेवरात धारण करते थे, तमाम नग्न धारण करते थे। उनकी जो बटनें होती थी, सदरी या जो भी वो पहनते थे, कोट इत्यादि, उसमें देखेंगे तो अलग अलग रत्न होता था। उसका क्या होता है, जैसे आज की डेट में डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो हमारे कहते हैं हमारा प्लेटलेट्स कम है, हमारे शरीर में ये ऊर्जा कम है, नेत्र की रोशनी कम है, कुछ भी बता दीजिए तो वो उससे संबंधित आपको दवा देता है। वैसे ही ज्योतिष जो है वो कुंडली में ये बताती है कि रत्न आप ये धारण करेंगे, मतलब ये ग्रह आपकी ये तरंग कमजोर है और इस तरंग का रत्न अगर उसके संपर्क में आप कंटिन्यू रहते हैं, रत्न धारण करे रहते हैं, तो वो आपको पावर देगी, समाप्त नहीं कर सकती। जैसे एक विकलांग व्यक्ति को एक बैसाखी सहारा दे सकती है, उसे मनोबल दे सकती है कि आप हमारे सहारे आप चल सकते हैं। आपको दौड़ा नहीं सकते, दौड़ना तो आपको ही, रत्न आपको सहारे का कार्य करता है। लेकिन बहुत सारे रत्न ऐसे होते हैं जो पहनने के बाद बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाता है, एकदम बर्बाद से हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? ये इसलिए होता है कि कई बार हम ये नहीं समझ पाते से हर ग्रहों के लगभग सूर्य और चंद्रमा की तो एक एक राशियां हैं और ग्रहों जितने भी ग्रह हैं वो उन ग्रहों की दो दो राशियां हैं। कई बार कैसे, जैसे मान लीजिए आप गुरु की दो राशियां, धनु राशि भी गुरु की है और मीन राशि भी गुरु की है, शनि की दो राशियां, मकर राशि भी शनि की है और कुंभ राशि भी शनि की है, ऐसे बुध की है, कन्या भी बुध का और मिथुन भी बुध का है। ऐसे ग्रहों की, सभी ग्रहों की अलग अलग दो राशियां। अब कई बार क्या होता है, ये ज्योतिषों का, ज्योतिषाचार्यों का मिस्टेक हो जाता है या पहनने वाले भी नहीं समझ पाते हैं। अब वो ये समझते हैं कि हमने नेट पर देख लिया या किसी अनभिज्ञ व्यक्ति ने बता दिया। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कुप्रचार है कि अगर हमें छोटा सा भी बुखार का दवाई लेना है तो हम डॉक्टर की पहले डिग्री चेक करते हैं, तो MBBS है क्या नहीं है, वो इस रोग का स्पेशलिस्ट है कि नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमें जब जीवन में अपने निर्णय लेना होता है तो हम सोचते हैं कि सस्ता पंडित कौन सा है, रोड पे चलो जो जिसका वो कार्य ही नहीं है। वो ज्वेलर्स की दुकान पर गया तो ज्वेलर्स ने इसे माइंड वॉश करना चालू किया कि सर जी आप ये रत्न पहनो ठीक हो जाएगा। कई बार व्यक्ति, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति को देख लेता है कि उसने ये रत्न पहना है, उसका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, मैं भी ये पहनना चाहिए। तो किसी को देख कर आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, हम भाग्य का रत्न धारण कर रहे हैं लेकिन वो हमारा मार्केश भी बन रहा है, वो हमारा अष्टमेश भी बन रहा है। तो उसको पहनने से आपका भाग्य थोड़ा सा कम सुधरा लेकिन आप बर्बाद ज़्यादा बिगड़े। तो पता कैसे चलेगा कि ये ज्योतिष जो हैं यही सही है, ये सही चीज़ें बता सकते हैं? देखिए, ये जानने के लिए आपको ज्योतिषाचार्य के बारे में, जो हमारे यहाँ बहुत प्राचीन में कहा गया है कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के, क्योंकि वो प्राचीन काल की सभ्यता ये थी क्योंकि हम तालाब बावड़ी इत्यादि से जल पान कर लेते थे। और गुरु का जानने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति पर आप उसके चमत्कार को नमस्कार मत करिए, क्षणिक लाभ के लिए अपना सर्वस्व न गंवा दीजिए। जैसे मदारी होता नहीं, वो डमरू बजाता है, थोड़ा देर हम लोगों को चकमा दिखाता है और उस चकमे में कई लोग बर्बाद भी हो जाते हैं और जो सही व्यक्ति होता है वो आनंद के तौर पर देखता है और वहीं पर उसे भूल जाता है। तो एक सही ज्योतिषाचार्य का चुनाव करने के लिए हमें जानना होगा कि वो कितना जानकार है, उसकी डिग्री क्या है, उसने कहाँ से क्वालिफिकेशन किया है, वो उसका कार्य है या वो ऐसे ही कह रहा है। कुछ दिन तक अभी वो कर रहा था, उसने सक्सेस नहीं हुआ तो उसने इसको अपना व्यवसाय समझकर कार्य कर रहा है। तो उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपनी हाथ की रेखाएं आपको किसी को दिखानी नहीं चाहिए, वो चोरी कर लेते हैं रेखाएं हाथ की, नहीं, कुछ चीज़ ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई किसी का कॉपी नहीं कर सकता है। जीवन में यही तो सबसे बड़ी चीज हो, आप जीवन में किसी को कॉपी नहीं कर सकते और जो व्यक्ति कॉपी किया हो कभी सक्सेस नहीं मिला। अच्छा, काल सर्प दोष के बारे में बातें होती है, ये काल सर्प दोष क्या है, कैसे पता चलता है कि अमुक व्यक्ति को काल सर्प दोष लग गया और उसका निवारण क्या है?
काल सर्प दोष कुंडली में राहु और केतु के एक्सेस में, मतलब राहु और केतु के अंडर में जब सारे ग्रह एक तरफ हो जाते हैं, जैसे कुंडली 4 खंडों में हमारी विभाजन है, तो मान लीजिए कि प्रथम में राहु बैठ गया, सप्तम में केतु बैठ गया और उसके इधर या इधर कोई भी सारे ग्रह हमारे बैठ गए, तो व्यक्ति को संपूर्ण रूप से काल सर्प दोष बनता है। काल सर्प दोष 12 प्रकार के बनते हैं, जिसमें से 8 काल सर्प दोष जो होते हैं वो व्यक्ति के लिए हानिकारक और 4 काल सर्प योग होते हैं, वो हमारे लिए जीवन में अच्छा भी करते हैं। तमाम ऐसी राजनीतिक कुंडलियां जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है, दोष नहीं। अच्छा। योग आपको उच्चारियों को प्रदान करता है क्योंकि वो फेमस करता है, और राहु गले के ऊपर का भाग तो वो व्यक्ति को भ्रमित करता है। अब जैसे आप सोचेंगे काल सर्प दोष पता कैसे चले, व्यक्ति 99 तक पहुंचकर, तो सांप सीढ़ी वाला खेल समझिए कि 99 तक पहुंचा और उसके बाद तुरंत रिबैक हो जाएगा, कोई कार्य को वो 100% नहीं कर पाएगा, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो उसका कैरियर हो, चाहे परिवार हो, लाइफ हो, कुछ भी मैरिज हो, वो 100% कभी किसी को दे ही नहीं पाएगा। जब वो लक्ष्य तक जाएगा तो उसका खुद का मन भटक जाएगा, या ऐसे जीवन में स्थितियां बनेगी कि वो खुद ही भटक जाएगा। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं आपको वो राहु मतलब काल सर्प दोष आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अब इसकी शांति में क्या होता है कि शांति के लिए राहु और केतु एक ही अंग है, तो भगवान विष्णु ने ही उनका गला काट दिया था, जिससे ऊपर का भाग राहु नीचे का भाग केतु है। तो इनकी दोनों की विधिवत जप होने के बाद नाग नागिन की पूजा हो, नाग नागिन की पूजा होने के बाद में इसमें अनंत बासुकी शेषनाग पद्मनाभ, ठीक है, कुंबल तक्षक धृतराष्ट्र, ऐसे संघपाल, ये सब नागों के नाम, 9 नाग है हमारे, ये सब नागों के नाम को जप करें और सर्प के जप करने के बाद उनका विधिवत पूजन करें शंकर जी का, और उसके बाद उसे बहते हुए जल में प्रभावित करें, और योग्य विद्वान से इस कार्य को करने से काल सर्प दोष की शांति जीवन में लगभग व्यक्ति को 3 बार कमे। अच्छा। हमारे यहाँ कहते हैं कि ये बड़ा दोष होता है, तो इस व्यक्ति को 3 बार इसलिए करना चाहिए क्योंकि ग्रह एक बार में कभी समाप्त नहीं होते, क्योंकि 3 चरण होते हैं, तो उन चरणों में जाकर इनकी शांति करने से व्यक्ति का जीवन बिल्कुल सामान्य हो जाता है। इसका भी कुछ टाइम लिमिट होता है या अपने आप भी खत्म हो जाता है काल सर्प दोष? काल सर्प दोष जीवन में कभी नहीं खत्म होता। मांगलिक दोष का एक समय होता है कि 28 साल के बाद उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, मतलब प्रॉपर पूजा पाठ कराएंगे काल सर्प दोष का तभी उसका तभी समाप्त होता है। अब ये आपको जानना जरूरी है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है कि योग है। आप एक चीज और जान लीजिए, लोगों में एक तो प्रथा चली है कि नवग्रह की शांति करानी, ये एक कुप्रथा है। नवग्रह की शांति मतलब ये हो गया कि आपके 9 ग्रह खराब है, ऐसा तो संभव ही नहीं भाई। आपका सूर्य खराब है समझ में आता, आपका चंद्रमा खराब है समझ में आता, बुध खराब है, शुक्र, आपके 9 ग्रह जिस दिन खराब हो जाएंगे उस दिन आप कोई काम के नहीं बचेंगे, मतलब आपका पृथ्वी पर रहना कट जाएगा। अब ऐसी स्थिति में लोग बोल रहे हैं आप 9 ग्रह की शांति करा लीजिए, तो ये अयोग्यता का परिचय देता है कि 9 ग्रह की शांति कराएंगे। भाई हमारे कोई ग्रह है तो हमको चला रहे हैं। जैसे आत्मा का कारक अगर सूर्य है तो मन का कारक चंद्रमा है, रक्त का कारक अगर हमारा मंगल है तो बुद्धि का कारक हमारा बुध है, ज्ञान का या जो भी चीजें उसका कारक, संस्कार का कारक अगर हमारा बृहस्पति है तो हमारे शरीर में वीर ओज तेज जो भी दिख रहा है इसका शुक्र है, हड्डियों का कारक अगर हमारा शनि है तो तमाम चीजों का कारक हमारा राहु भी। अब 9 ग्रह कैसे खराब हो सकते हैं? अगर सारे ग्रह खराब है तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? कोई ना कोई ग्रह हर व्यक्ति का 100%, 3 से ज्यादा ग्रह हमेशा व्यक्ति के सपोर्ट। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि शनि महाराज बहुत क्रोधी हैं, कोई कहता है शनि महाराज बहुत शांत हैं। आपको शनि की 7.5 लग गई है, ये शनि की 7.5 क्या होती है, ये कैसे दूर होता है, और शनि जी के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, शनि जी क्रोधी नहीं, शनि सैन्य ग्रह है। अब निर्णय होता है कि हम व्यक्ति से मिलते कैसे। जैसे इसको सरल भाषा में जो लोग समझते हैं उसको उस भाषा में आप समझिए कि जब हिरण्याकश्यप का वध करना हुआ और भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया, तो उस समय हिरण्याकश्यप के लिए भगवान क्रोधित थे।
सभी लोग पहुंचे, सभी लोगों ने भगवान का वही क्रोध का ही रूप देखा कि भगवान क्रोध में है और बिल्कुल फाड़ दिया है, सब कुछ कर दिया। लेकिन जब वहीं पर उनका भक्त पहुंचता तो भगवान जैसे बछड़ा गाय बछड़े को चाटने लगती है, वैसे भगवान प्रहलाद को चाटने लगते हैं जी। कि तू इतना देर कर दिया मुझे बुलाने में और मैं लेट किया और इसके लिए तुझे इतना दंड पाया, मतलब तुम्हें जलाया गया, तुम्हें मारा गया, कितनी बार तुम्हें प्रताड़ित किया गया, ये मतलब ये भगवान को आने में लेट हो गया, मतलब मुझे आने में लेट हो गया। तो प्रहलाद ने जो प्रश्न आज आपने हमसे किया, ये प्रश्न प्रहलाद ने भगवान विष्णु से भी कहा कि आपकी पत्नी आई, ब्रह्मा विष्णु तो आप ही है, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, तमाम देवता आए, आपको मनाने की, आपकी स्तुति करने की प्रयास किया, यहाँ तक कि लोगों ने लक्ष्मी जी से निवेदन किया, वो थाल लेकर आए और आप सब भग गए और आप नहीं बने। प्रहलाद से पूछा कि तुम नहीं बने, तो प्रहलाद ने कहा, प्रश्न जवाब दिया प्रहलाद ने कि ये बताइए कि सिंह पूरे जंगल में राज करता है, लेकिन उससे जो छोटा सिंह पैदा होता है वो कभी सिंह को देख कर भगता है? नहीं। भगवान ने कहा कभी नहीं भगता है। बोले मैं तो तुम्हारा बालक, मैं क्यों डरूं? तो यहाँ पर जो चोर होते हैं, जो क्योंकि शनि न्यायाधीश ग्रह, हमारे यहाँ ज्योतिष में शनि को न्यायाधीश ग्रह कहा गया। आज भी कुंडलियों में जिस व्यक्ति का शनि स्ट्रांग होता है, मतलब अच्छा उच्च होता है, वो जज, वकील या न्याय के जो पोस्ट होती है उस पर विद्यमान होता है, क्योंकि शनि न्यायाधीश ग्रह है। तो जो व्यक्ति चोर है वो व्यक्ति उसको देख के डरेगा, और जो व्यक्ति गलत किया ही नहीं है, तो शनि को क्रोधी कौन करता है? जिसके अंदर डर होता है, जिसके अंदर पाप होता है, जो हर क्षण गलती करता है, वो शनि उसके लिए क्रोधी है। अच्छा, गलती करने वाला शनि जी से ना डरे तो? देखिए हमारा मन जो है ना, ये सबसे पहले जान जाता है कि हम गलत किए हैं, तो हम पहले ही जान जाते हैं। गंगा में इतनी भीड़ नहीं होती अगर पाप नहीं होते। ये वही लोग जाते हैं जिनको लगता है कि हमारे कर्म में पाप, जिनको मोक्ष चाहिए, उनको भीड़ से जरूरत नहीं, उनको उस चीज की जरूरत नहीं होती, तिथि की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने तिथियों में कहा है तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, मैं हर लग्न, हर तिथि, हर ग्रह, हर नक्षत्र में, हर काल में मैं बैठा हूँ। भाई कोई भी दिन ऐसा है जो भगवान का नहीं हो। ये उन लोगों के लिए जिनको खुद पतित है, खुद गलती की है। अच्छा, लोग कहते हैं कि बहुत सारे पंडितों को मैंने देखा है कि शनि जी की मूर्ति जो होती है, कभी भी आप उनके सामने मत खड़े होइए, उनकी आंखों में मत देखिए। हाँ। आप एक मुजरिम की तरह हाथ पीछे बांध कर खड़े रहिए और पूजा कीजिए, क्योंकि न्यायाधीश है ना। आप न्यायालय जाइए कभी, आज के डेट में न्यायालय जाइए तो न्यायालय का नियम है, अभी लोग फॉलो करते हैं कि नहीं फॉलो करते हैं, न्यायालय का नियम है कि आप जज के सामने पहुंचिए तो पहले उनको झुककर नमस्कार कीजिए कि वो न्यायाधीश बैठा हुआ। कोई वकील से आप मिलिए कि आप कभी कचहरी जाइए तो ये नियम है कि आप कोर्ट में अगर एंट्री करते हो और जज बैठा है सीट पर, तो आप न्यायालय में जाकर पहले नमस्कार करके जाइए, और अगर आप बंदी हैं तो हाथ पीछे बांध कर जाइए। तो हमने अपराध किया है, शनि न्यायाधीश की गद्दी पर बैठा हुआ है, हमें वहां जाना है तो हमें झुककर ही जाना है। और शनि की दृष्टि कुपित होती है, शनि जिस स्थान पर बैठता है उस व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है। लेकिन उनकी 3 दृष्टियां हैं, 7, 9 और 3। ये 3 दृष्टि से गहन, मतलब ज्योतिष की भाषा में 3 दृष्टियां होती हैं। उस दृष्टि पर शनि जहां भी देखता है वहां समाप्त कर देता है। अच्छा, शनि की दृष्टि कुपित। तो ये दृष्टियाँ कहाँ होती है? उनके सामने ही होती हैं? हाँ, मतलब अगर मूर्ति है तो उनके सामने है, कुंडली है तो जहां बैठेगा जिस स्थान पर, उससे 3रे स्थान, उससे 7वां स्थान, उससे 10वां स्थान। मतलब सीधे नहीं खड़ा है, आपको अगल बगल रहना है। हाँ, मुजरिमों के तो क्योंकि न्यायाधीश है। इसका निवारण क्या है जिसके ऊपर शनि की 7.5 लगती है? शनि की 7.5 के लिए सबसे बड़ी बात, शनि की प्रार्थना करें, शनि से संबंधित छायादान करें। छायादान मतलब सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और पीपल के वृक्ष में जाकर उसके नीचे के जमाएं। अमावस्या इत्यादि तिथियों में शनि से संबंधित, जैसे शनि अमावस्या इत्यादि आती है तो उसको पूजा करें। प्रतिदिन शनि चालीसा का पाठ करें। सरसों का तेल, काला कम्बल हो गया या काली उड़द की दाल हो गया या तिल हो गया, ये सारी चीज़ों किसी हैंडीकैप व्यक्ति को दान करने से ज़्यादा लाभ देता है। अच्छा, हाँ। वो क्यों? क्योंकि शनि स्वयं एक पैर से अपाहिज है।
अच्छा। हाँ, शनि अब इसीलिए शनि बहुत स्लो चलता है। ग्रहों में शनि बहुत स्लो चलता है। जैसे शनि की अगर दशा आ गई तो 19 साल आपका गया। शनि की अगर 7.5 आ गई 7.5 साल आपका है। ढैया आ गया तो 2.5 साल। और हर व्यक्ति के जीवन में 3 चरण में शनि की 7.5 आती है। बहुत आज के डेट में तो 2 चरण लोग भोग कर पाते हैं, तीसरा चरण तो उसका लाभ ही नहीं पाते। क्या कहानी है इसके पीछे की शनि जी के? इसका कहानी ये है कि एक बार शनि देवता अपने पिताजी के दरबार में पहुंचे। पिता होते हैं भगवान सूर्य, और सूर्य की गद्दी पर ये विराजमान हो गए, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि पिता की गद्दी मतलब मेरी गद्दी है। जो कथाओं में आता है कि पिता की गद्दी पर बैठ गया। पिताजी जब पहुंचे तो आज तक सूर्य के सामने कोई नहीं टिका, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा, हमारे 9 ग्रह का राजा सूर्य। तो ग्रहों के सामने उन्होंने सोचा मैं भी आधिपत्य करूंगा, मैं भी सूर्य का पुत्र हूँ बेटा। सूर्य ने उनसे बार बार ये कहने का प्रयास किया कि ये गद्दी मेरी, उस पर बैठो मत। और शनि ने टाइट निगाह से मतलब अपने नेत्र से सूर्य को देखते रहे, और सूर्य अपने क्रोध को, अपने वेग को रोक नहीं पाए, और उनकी दृष्टि कहीं तो पड़नी थी। अगर शनि के पास पड़ जाती तो शनि ही भस्म हो जाते। तो उनके पैर पर पड़ गए, जिससे उनका एक पैर जो है वो विकलांग। अच्छा, एक चीज और होती है चांडाल दोष जी, ये क्या है चांडाल दोष, किसे लगता है? चांडाल दोष जब गुरु और केतु, गुरु ग्रहों का देव है, जिसे हम देव गुरु बृहस्पति कहते हैं। देवताओं की जो शिक्षा दीक्षा या लेखन पाठ जो भी है उसका कार्य बृहस्पति को सौंपा गया। और राहु क्या है? दैत्य ग्रह है। तो उसको किसी तरह देवताओं में संज्ञा या ग्रहों में संज्ञा जरूर मिल गई, लेकिन था वो दैत्य ही। तो जब गुरु और राहु एक साथ बैठता है तो चंडाल दोष होता है। इसका मतलब ये है कि मन तो आपका कह रहा है कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन मस्तिष्क आपका कह रहा है कि हमें पढ़ाई नहीं करना है। मतलब व्यक्ति अपने अंतर द्वंद्व में ही मारा जा रहा है। डिसाइड, हाँ, उसको किसी को मारने की जरूरत नहीं है। वो 5 मिनट के अंदर निर्णय लेगा कि ये चीज अच्छी है, और अपनी ही सेलेक्ट की चीज को 5 मिनट में कह देगा कि रॉन्ग है, हमने खाली फोकट में ले लिया, हमको नहीं लेना चाहिए। मतलब अपने ही निर्णय को वो स्थिर नहीं रहता है। और ऐसे स्थिति में जब चंडाल दोष होता है तो व्यक्ति के अंदर क्या होता है, क्योंकि मुख से ही लहर आ जाती है, तो गाली देना, व्यसन करना, झगड़ा करना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा होना, तेज बोलना। मतलब इसे चंडाल मतलब उसका समझ लीजिए कि एक तरीके से गलत कृत्य कर रहा है। इससे मतलब आप ये कहता नहीं बाद में क्या चंडालों जैसी हरकत कर रहे हो। तो गुरु चंडाल मतलब है वो व्यक्ति मन से सही, लेकिन उसका अंतर्द्वंद उसे सही नहीं होने दे रहा, इसलिए वो हो जा रहा है। अभी आपने ये जो चीज़ें बताई जी, इस वीडियो को जब लोगों तक जब पहुँचेगा ये, तो कमेंट में ये सवाल लोग करेंगे कि आपने शनि जी के बारे में जो बताया, शनि की 7.5 या फिर चांडाल दोष या काल सर्प दोष, बहुत सारे लोग कहेंगे ये सारे दोष तो मुझे ही लगे हुए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कई लोगों के साथ होती है। देखिए ये हमारी एक चर्चा भी हम लोग भागवत चर्चा कर रहे थे, उसमें ये चीज़ आया कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो युग है, कि क्यों देखिए हमारा जो ज्योतिष बताने का वो है वो बिल्कुल डिफरेंट है लोगों की अपेक्षा। हो सकता है लोग इससे गलत भी करें, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे समय बदलता है, ऋतुएं बदलती है, काल बदलते हैं, वैसे ग्रह नक्षत्र भी बदलते हैं। उसका रीजन क्या है काल बदलते हैं? जैसे एक जमाना था कि राजा का बेटा ही राजा बने, मतलब सूर्य। फिर व्यक्ति था कि नहीं अगर आप साहस रखते हो तो आप उस योग्य बन सकते हो। फिर युग आया मंगल का कि जो मारेगा वही विजेता। मतलब तुम राजा का शीश काटने की अगर क्षमता रखते हो तो तुम विजेता बन सकते हो। युग परिवर्तन हुआ, उसमें हुआ नहीं बुद्धि से व्यक्ति राज कर सकता है। भाई तमाम ऐसे राजा हुए कि जिन्होंने बुद्धि से राज किया। भाई अंग्रेज हमारे ऊपर कैसे राज किया? अपने बुद्धि के बल पर राज किया। हम दोनों को आपस में लड़ दिया, शुभ राज किया। ये बुद्धि पर उन्होंने, वो जीतने की क्षमता रखते थे तभी नहीं जीत पाते। आर्यभट्ट को कभी खंडित ही नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने बुद्धि से राज किया हम लोगों का। हमने लोगों को आपस में लड़ा दिया और स्वयं हमारे यहाँ बैठकर वो खुद राज किया। उसके बाद आया ज्ञान। जब हमारे अंदर ज्ञान हुआ तो हमने सोचा कि ये बुद्धि से खेल रहा है, तो हमने ज्ञान से उन्हें फिर से भगा दिया। हम भी लड़के नहीं उनसे निकाल पाए,
हमने अपने ज्ञान से बेगा। अब शुक्र का युग आ गया। शुक्र कैसा होता है? हमारे सुख सुविधाओं का घर। आप अभी समझ लीजिए कि आप 10 गाड़ी से निकलिए तो व्यक्ति कहेंगे कि मुकेश जी जा रहे हैं। मुकेश जी कौन सा पाप कर्म करके जा रहे हैं 10 गाड़ी से, ये कोई नहीं जानता। ये शुक्र का कारण है। आने वाले समय में शनि का होगा। आप जितने भी लोग देखेंगे कि युवा है, छोटी छोटी बात पर आत्महत्या करने की इच्छा क्यों आई? क्या वो अपने जीवन का इतना जल्दी फैसला नहीं ले पा रहे हैं? आने वाला युग में लोन बहुत ज्यादा होगा। मतलब व्यक्ति खा भी रहा है तो क्रेडिट कार्ड से खाए। राहु उसका हाई होता चला जाएगा क्योंकि लोन का कारक राहु होता है। अब उसका राहु जब इतना हाई होता चला जाएगा तो वो छोटे से निर्णय को लगभग 2.5 दिन नहीं क्रॉस कर पाएगा और वो इतना अंतर्द्वंद में, यही चंडाल दोष जो बता रहा हूँ, अंतर्द्वंद में फंसेगा कि वो अपने आप को एक ही सोचेगा कि हमें अब सुसाइड कर लेना चाहिए। तो ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो हमको कुछ ना कुछ बताते हैं। अब व्यक्ति कहता है तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसका मतलब ये है कि आने वाला का युग है, इसमें आप ज्यादा देखेंगे, ज्यादा मांगलिक लोग मिलेंगे, ज्यादा कालसर्प दोष वाले मिलेंगे और ज्यादा पितृ दोष वाले मिलेंगे और कुछ प्रतिशत चंडाल दोष वाले भी मिलेंगे। इसका रीजन क्या? क्योंकि हम अपनी संस्कृतियों को भूलते चले रहे। पितृदोष दोष आप गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए, हमारे यहाँ पे तमाम ऐसी अफवाहें फैलाई गई। महाभारत मत पढ़ो, घर में महाभारत पढ़ो। हाँ बिल्कुल। गरुड़ पुराण मत पढ़ो तो मरने पर पढ़ा जाता है। आप पढ़ोगे तो आप भी मर आप भी मर जाओगे, ऐसा उगाया जाता है। जो कि आप सोचिए हर युवा को, मैं तो आपके दर्शकों को ही निवेदन करूंगा कि हर युवा को गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए क्योंकि वो यही उम्र है, यही युवा अवस्था है कि जिससे हमको पता चलता है कि हम गलत चल रहे हैं या सही चल रहे हैं। इसलिए एक एग्जाम्पल हम बताएं, हम प्रयागराज में यात्रा कर रहे थे तो हमने इंडिकेटर जलाया राइट जाने के लिए। तो एक लड़का आया, वो भी राइट घंटा चला जा रहा। तो मैंने उससे कहा बाबू तुमको दिख नहीं रहा? मैंने राइट का इंडिकेटर जलाया। बोला तुम्हारे इंडिकेटर जलाने से तो राइट मोड़े, क्योंकि उसको इंडिकेटर का मतलब ही नहीं है कि राइट जलाने से ये गाड़ी राइट जाएगी कि हमारी गाड़ी राइट जाना चाहिए। तो जब तक एक युवा को ये नहीं पता चलेगा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। जैसे अभी आपने पूछा ना कि नॉनवेज खाना सही है कि गलत है, व्यसन करना सही है गलत है, ये प्रश्न वो खुद ही जान लेगा। कब? जब वो गरुड़ पुराण पढ़ेगा तब। गरुड़ पुराण में हमारे सारे नरकों की चर्चा बहुत सरल भाषा में समझाया गया कि ये पाप करोगे तो इसका ये फल मिलेगा, ये पुण्य करोगे तो इसका ये फल मिलेगा, ये पाप करोगे तो इसका ये दंड मिलेगा। बकायदा उसमें सुनिश्चित किया गया दंड। तो उस दंड के कारण वो डरेगा। अब मर गया व्यक्ति, अब मरने वाले व्यक्ति को आप सुना रहे हो गरुड़ पुराण, तो वो तो जो पाप पुण्य ऊंच नीच गलत सही जो करना था वो करके चला गया, उसको सुन के फायदा कोई मतलब नहीं। उससे तो हम खुद ही दुखित हो रहे हैं क्योंकि हम अगर अपने किसी भी आत्मा के लिए सुन रहे हैं तो हमें लगेगा कि हम उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हमें लगेगा कि ये तो रैरो नाम के नरक में गया ही होगा, ये तो कुम्भी ताल के नरक में, तो क्योंकि ये इसने ऐसा ऐसा कृत्य किया है, कुम्भी ताल के नरक में गया होगा। हम सारे नरकों में जितना नरक चर्चा है, जैसे अभी आपने कहा नहीं कि हर व्यक्ति को लगेगा कि हमारी कुंडली में तो ये तो दोष है, वैसे उसको भी लगेगा कि हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे भाई जी इसी नरक में गए होंगे, जितनी नरकों की चर्चा है, क्योंकि उसने सारे कृत्य किया है। तो महाभारत में कितनी अच्छी शिक्षा दी गई है कि गुरुवार को हम तेल क्यों नहीं लगाएं, बैगन क्यों नहीं खाना चाहिए, नील लगी हुई धोती क्यों नहीं पहनना चाहिए, दिशाशूल क्यों मनाना चाहिए, यात्रा में चंद्रबल को क्यों देखना चाहिए। हर चीजों का ये जितने हमारे और आपके प्रश्न है, ये व्यक्ति के मन के अंतर्द्वंद के प्रश्न है, ये सब कुछ महाभारत में लिखा गया है। हम आरती गाते हैं ना कि पंचम वेद निराला, रामायण की आरती है बोलते ना, तो पंचम वेद है वो। व्यास जी ने 4 वेद की रचना करने के बाद चारों वेद का जो तत्व था उसको सरल करने के लिए महाभारत की रचना किया। और हमारे यहाँ पे क्या किया गया कि महाभारत को ऐसा हटा दिया गया। ये मतलब जो डर लोगों के मन में बैठाया कि महाभारत की पुस्तक में नहीं, देखिए जिसे किसी भी काल भी संस्कृति को खत्म करने का ये बिल्कुल 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 100%। एक चीज और समझिए कि सीधी सीधी बात कि आने वाला जो हमारी कल्चर था या चीजें थी,
जब अंग्रेज जाने लगे तो उनको मूर्तियों से क्या प्रॉब्लम था? उन्होंने हमारी मूर्तियों को खंडित किया, हमारी मूर्तियों को तोड़ा, हमारी प्राचीन सभ्यताओं को तोड़ा। हमारे ऊपर जब तमाम आताताई मुगल ने राज किया तो हमारे जो भी स्टेट थे, जो भी हमारे जनपद थे, उनका उन्होंने नाम क्यों चेंज किया? क्योंकि हमारी वो संस्कृति को ध्वस्त कर रहे थे। उनको नाम से क्या दिक्कत थी? दिक्कत इसलिए थी क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि आपका जब हम अस्तित्व खत्म कर देंगे, आपकी प्राचीन कल्चर को हम खत्म कर देंगे, तो हम आप ढूंढोगे कि मेरा कल्चर क्या। तो उन्होंने उस कल्चर को ही खत्म करने का प्रयास किया। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल को टारगेट किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे सनातन धर्म में पूरे दुनिया का सबसे पहला स्कूल गुरुकुल ही है। उन्होंने हमारी लाइब्रेरियों को खत्म कर दिया। नालंदा उसका उदाहरण है, काशी उसका उदाहरण है। ऐसे जहाँ पे करोड़ों पुस्तकें थी जो ना गूगल पे आपको मिलेंगी, ना कहीं पर मिलेंगी, उनको जला दिया गया। अब बताइए वो पुस्तकें आए कहाँ से? बिल्कुल, क्योंकि वो सभ्यताओं को खत्म करना था, हमारे कल्चर को खत्म करना था। अच्छा, एक मठ के मठाधीश और योगी जी का जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर काम है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या एक जो उनकी जिस तरह से परिभाषित किया जाता है योगी जी को कि उनको तो राजनीति में नहीं आना चाहिए, वो तो पूजा पाठ करने वाले हैं, मठ के मठाधीश हैं, आपकी इससे क्या राय है? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि इसी गरुड़ पुराण को ही ले लेते हैं, इसी में कहा गया है कि जब हमारा प्रेत कर्म कौन कर सकता है, तो उसमें दिखाया गया है कि पुत्र की अनुपस्थिति में कौन कौन कर सकता है। हमारा बेटा नहीं है तो हमारी पत्नी कर सकती है, पत्नी नहीं है तो हमारा चाचा कर सकता है, और अंत में कोई नहीं तो हमारा पुरोहित कर सकता है, हमारा पंडित कर सकता है। और पंडित भी अगर नहीं करता है तो उसका राजा कर सकता है। राजा को दिया गया अधिकार कि अगर तो अपने जो भी आपका राज्यकाल है उसमें अगर कोई भी व्यक्ति बिना कफन के या बिना प्रेत कर्म के मर जाता है तो उसका दोष राजा को लगता है। तो इसमें एक चीज निकाल लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, राजा परीक्षित हुई, परीक्षित का कार्यकाल खत्म हुआ, अंतिम अगर देखा जाए राजा जो हमारे यहाँ हुए वो परीक्षित हुए, अगर सनातन धर्म को माना जाए। राजा को परीक्षित जब मृत्यु प्राप्त हुए तो वो राज्य को किसने चलाया? संतों ने चलाया, उनके राजगुरुओं ने चलाया, राज पुरोहितों ने चलाया। कब तक चलाया? जब तक जन्मेजय उस योग्य नहीं हुई। ऐसे तमाम व्यक्ति उदाहरण हैं कि उनके राज पुरोहित लोगों ने राज्य को संचालन किया। भाई अगर रामायण युग में चले आइए, राम जी ने गद्दी उससे उनको निकाल दिया गया कि 14 वर्ष का आपका वनवास हो गया। भरत जी ने उस गद्दी को स्वीकारा नहीं, खड़ाऊ लेकर राज्य का संचालन किया। लेकिन जो भी राज्य का निर्णय होता था वो राज्य पुरोहित और उनके मंत्री सुमंत ही लेते थे। तो एक पुरोहित या एक महंत के अंदर ये लीडरशिप होती है कि वो राज्य चला सकता है। मतलब एक सन्यासी, एक बिल्कुल सच्चा अच्छा राजा। गुरुकुल में हर वो चीज की शिक्षा दी जाती है। भाई रामचंद्र जी गुरुकुल क्यों गए थे? धनुष बाण की विद्या सीखने के लिए, राज्य संचालन की शिक्षा सीखने के लिए, हर वही सीखने गए थे ना। कृष्ण जी गुरुकुल क्यों पढ़ाई करने गए थे? जब उनको पता चला, गुरुकुल आप जानते हो, जब कंस का वध करने के बाद जब पता चला कि इनके लिए शिक्षा नहीं पूरी हुई है, नंद बाबा ने इनकी शिक्षा दुलार प्यार में इनको शिक्षा ही नहीं दिया, तो वसुदेव जी ने कहा कि मैं ठीक है, मेरा प्रेम है, लेकिन गुरु मतलब पिता वो बैरी है उस पुत्र का कि अगर उसे शिक्षा नहीं देता। तो उन्होंने पहले कहा कि इस राज्य का सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके बाद भेजो, बेटे के अंदर धनुर्विद्या और तमाम ऐसी विद्या है जो 16 कलाएं और तमाम विद्याओं से युक्त होकर जाए। भगवान को 64 कलाएं वहां सिखाई। तो यही तो सीखने गए थे कि राज्य का संचालन कैसे करना, प्रतिनिधित्व कैसे करना है। तो अगर एक महंत बैठा हुआ है तो उसके अंदर वो कैपेसिटी है। अच्छा, संविधान में आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी जी तो जितने भी सनातन धर्म से रिलेटेड जो तस्वीरें उकेरी गई थी वहाँ पर, उन सभी को धीरे धीरे हटा दिया गया था। जी क्यों हटाया गया था? ये क्या रीजन? देखिए, वो राजनीति एक अलग व्यवस्था है,
लेकिन आप ये समझ लीजिए राजनीति जब एक अलग व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ सीधी सीधी आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति प्राचीन सभ्यता का नहीं हुआ वो हमारा क्या है? रीजन उसका क्या है? जिसका खुद का अस्तित्व नहीं है वो हमारे अस्तित्व मिटाने की प्रयास तो करे रहेगा। हमने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे यहाँ गाय से गधा पढ़ाने में किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन गाय से गणेश पढ़ाने में सबको दिक्कत है। नहीं कर संविधान में आज भी आप नहीं मानते हो भगवान को, आज भी हमारे यहाँ गीता पे रख के कसम क्यों खिलाते हैं? आपको यह हटाना चाहिए ना, आपको क्यों हमारे गीता को जब या तो राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करिए, बिल्कुल, और या तो गीता पे आप कसम खा के फिल्मों में दिखाओ या नॉर्मल में दिखाओ, गीता पे रख के कसम खाता हूँ कि हम जो बोलेंगे सही बोलेंगे। आप कहिए ना कि हम संविधान पर हाथ रख के कसम खाते हैं, अपने बाप पे हाथ रख के कसम खाते हैं। तो हमारे यहाँ इन चीजों को हटाया गया, मतलब हमको ये बताया गया कि तुम ये इस योग्य नहीं हो। लेकिन आप ये जान लीजिए जब सब चीज का एक युग आता है, अत्य जब होने लगता है जीवन में तो परिवर्तन होता है, और परिवर्तन एक ऐसी चीज है कि वो कुछ ना कुछ लेकर आता है। इसीलिए हम लोग चैत्र को नौ वर्ष मनाते हैं, चैत्र कृष्ण शुक्ल पक्ष को ही हम लोग इसीलिए नवरात्र अपना हिंदू नववर्ष क्यों मनाते हैं, इसलिए परिवर्तन होता है। पुराने पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं, तो ये युग का परिवर्तन होगा। और जो सत्ताधारियों ने किया है वो कभी जीवन में सुख चैन से नहीं रहे। जिन्होंने राम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लिया, आप देखिए अगर जीवन में स्टडी की सबसे ज्यादा अकाल मृत्यु किसके परिवार में है? बिल्कुल। अगर इसी को सुख आप कहते हैं तो इस सुख का क्या अर्थ है? सुख किसे कहा जाता है? एक व्यक्ति त्यागी होता है और एक व्यक्ति को मिलता नहीं है, वो वंचित उसे कहा जाता है, उसे त्यागी नहीं कहा जाता, क्योंकि उसे वो सुख मिला ही नहीं, वो वंचित है। त्यागी उसे कहा जाता है जिसे मिला और उसने त्याग दिया। वंचित उसे क्या था? वो अपेक्षा रख रहा है कि हमें मिले और हम नहीं मिला। इतने घटनाएं, इतनी चीजें, इतनी समस्याएं होने के बाद में ही अगर आपको लगता है कि ये मकान, ये बंगला, ये गाड़ी, ये ऐशो आराम, ये सुख है, आज की डेट में किसी से बात कर लीजिए उस व्यक्ति के परिवार के व्यक्ति तो बच्चे खिलौना के पात्र बना दे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपने निर्णय ही वैसे लिया, आपके निर्णय ही गलत थे। तो ये गलत था। गलत ये था कि हमारे आराध्य थे, उससे संविधान एक अपना भारत का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे न्यायिक चीजें हैं, लेकिन उसमें एक चीज बताई जाती है कि रामा युग में भी ऐसी चीज थी। हम उसको देखकर, आराध्य को देखकर हमको निर्णय लेने की क्षमता आती है। कैसे क्षमता आती है? दशरथ जी ने एक निर्णय में राम जी को वनवास भेज दिया, किस क्यों? जबान की वजह से, है ना, रखुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। संविधान भी तो ये कहता है ना कि जो इस गद्दी पर बैठा हुआ उसके आंख में पट्टी क्यों बांध दे रहा है? कि वो कोई भी पक्षपात नहीं करेगा। तो राम के देखने से, कृष्ण को देखने से, शिव को देखने से वो निर्णय लेने की क्षमता उस व्यक्ति के अंदर आती है कि गलत ना हो जाए, भगवान तो देख रहा है। वो आपने हटा दिया, क्योंकि आपको रात में 2 बजे अदालत खुलवानी थी, आपको आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए रात में 4 बजे कोर्ट खोलना था, तो आपने सोचा कि भगवान भी न देखे इसलिए इन्हीं को हटा दूं। तो जनता ने, समाज ने कहा हम तुम्हें हटा देंगे। मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है? कि मोदी जी एक योगी हैं, हम कोई सत्ता का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आप सोचिए कि कोर्ट ने भी आपको निर्णय दे दिया है, सब कुछ आपको निर्णय दे दिया, आपका राजा इतने पवित्र मन से 11 दिन का व्रत रहकर, हमको तब राजा परीक्षित का युग याद आता है कि आपका राजा सरजू से स्नान करके पैदल चलकर 11 दिन का व्रत रहकर इतने सच्चे हृदय से प्राण प्रतिष्ठा करता। हम कहते हैं मान लिया कोर्ट ने निर्णय दिया, सबने निर्णय दिया, आपका राजा इतने विधिवत पूजा करता। जब बनारस का कॉरिडोर बन के तैयार होता है और राजा गंगा में स्नान करके और जल लगता है तो ऐसा लगता है कि देव पुरुष चला आ रहा है। द्वारिका में जब अंदर जाके दर्शन करते हैं और हम लोगों को तब पता चलता है कि द्वारिका अभी भी है। लोगों तो विलुप्त हो चुकी थी, लोगों के दिमाग में था कि द्वारिका तो डूब चुकी थी। तो वो योगी है,
वो सिद्ध हो चुकी हैं। सनातन की ताकत है मोदी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सनातन वो ताकत देता है, आपके अंदर करने की एक सामर्थ्यता, एक आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति के अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि वो बैठे, तो उसमें उसके ऊपर वो जमना चाहिए कि आप जो आप कर्म कर रहे हैं उस वो आपके अंदर वो तस्वीर झलकनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने राजा का सुना और वहां पर पहुंचे तो वो राजा ही था। इस तरीके से धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया, लेकिन नेत्रहीनता थी ना, क्या मतलब निकला।